अमेरिका में नौकरी की एक पोस्टिंग ने बड़ा लीगल डिबेट खड़ा कर दिया है। लिंक्डइन पर एक जॉब एडवर्टाइजमेंट में साफ लिखा गया है कि सिर्फ H1B कैंडिडेट्स ही अप्लाई करें। इस पर अमेरिका की असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हरमीत ढिल्लों ने खुलकर कहा कि ये लीगल नहीं है और सिविल राइट्स डिवीजन इस मामले को देखेगा। तो इस वीडियो में आज हम समझेंगे H1B ओनली जॉब एड्स का मतलब क्या है, कानून क्या कहता है, किन हालात में ये इल्लीगल माना जा सकता है, भारतीय प्रोफेशनल्स पर इसका क्या असर पड़ सकता है और ऐसे समय में अपने राइट्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जाए। तो चलिए फिर जल्दी से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हाय, मेरा नाम है वर्षा दुबे और आप मुझे देख रहे हैं एनबीटी टेक एड पर। ये मामला तब सामने आया जब प्रसाद डीपी नाम के एक व्यक्ति ने लिंक्डइन पर एक हायरिंग पोस्ट डाली। यह हायरिंग न्यूयॉर्क स्टेट ऑफिस फॉर पीपल विद डेवलपमेंटल डिसेबिलिटीज के लिए बताई गई, जो एल्बनी न्यूयॉर्क में एक स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस है। हरमीत के ढिल्लों, जो ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन में सिविल राइट्स से जुड़ी जिम्मेदारी संभाल रहे हैं, उन्होंने इसे इल्लीगल बताते हुए जांच की बात कही। अब सीधा सवाल ये है कि क्या हर H1B ओनली जॉब एड इल्लीगल होता है? इसका जवाब थोड़ा समझने वाला है। तो देखिए, H1B वीजा एक एम्प्लॉयमेंट बेस्ड नॉन इमिग्रेंट वीजा है जिसे यूएस कंपनियां स्किल्ड फॉरेन प्रोफेशनल्स को हायर करती हैं। आईटी कंसल्टिंग फर्म्स, जिन्हें अक्सर बॉडी शॉप्स भी कहा जाता है, शॉर्ट टर्म कॉन्ट्रैक्ट रोल्स के लिए पहले से यूएस में मौजूद H1B वर्कर्स को प्रेफर करती हैं। उनका लॉजिक ये होता है कि कैंडिडेट पहले से ऑथराइज्ड है और तुरंत क्लाइंट साइट पर जा सकता है। लेकिन यूएस लॉ के अनुसार एम्प्लॉयर किसी भी जॉब एड में यूएस सिटीजन्स को एक्सक्लूड नहीं कर सकता। सिविल राइट्स एक्ट और एंटी डिस्क्रिमिनेशन लॉ साफ कहते हैं कि नेशनैलिटी या सिटीजनशिप स्टेटस के आधार पर अनफेयर डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए जब तक कि लॉ में स्पेसिफिक एक्सेम्पशन ना हो। अगर किसी जॉब एड में साफ लिखा जाए कि यूएस सिटीजन्स अप्लाई ना करें तो ये डिस्क्रिमिनेशन माना जा सकता है। पहले भी लैंडसॉफ्ट नाम की आईटी स्टाफिंग फर्म पर इसी तरह के आरोप लगे थे जब उसने केवल H1B होल्डर्स को इनवाइट किया और यूएस सिटीजन्स को अप्लाई करने से रोका। ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान H1B प्रोग्राम पर काफी सख्ती देखी गई है। मागा ग्रुप की तरफ से ये मांग तेज हुई है कि यूएस जॉब्स पहले अमेरिकन्स को मिले। नए H1B हायरिंग पर $1 लाख तक की एक्स्ट्रा फीस लगाने की बात हुई। फ्लोरिडा और टेक्सास जैसे कुछ स्टेट्स ने अपने स्टेट एजेंसीज और हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स में H1B हायरिंग को फ्रीज भी कर दिया। ऐसे माहौल में कोई भी H1B ओनली एडवर्टाइजमेंट तुरंत स्क्रूटनी में आ जाता है। अब भारतीय प्रोफेशनल्स के नजरिए से मुद्दा और भी सेंसिटिव है क्योंकि H1B होल्डर्स में बड़ी संख्या भारतीयों की है। बहुत से इंडियन आईटी प्रोफेशनल्स कंसल्टिंग फर्म्स के जरिए क्लाइंट प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। अगर किसी जॉब पोस्ट में केवल H1B कैंडिडेट्स को बुलाया जाता है तो शॉर्ट टर्म में कुछ लोगों को फायदा लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में पूरे कम्युनिटी के खिलाफ बैकलैश भी पैदा कर सकता है। कानूनी रूप से H1B वर्कर के भी राइट्स होते हैं, जिन्हें प्रिवेलिंग वेज मिलना चाहिए, एम्प्लॉयर को लेबर कंडीशंस एप्लीकेशन फाइल करना होता है और वर्किंग कंडीशंस यूएस वर्कर्स के बराबर होने चाहिए। अगर एम्प्लॉयर गलत तरीके से हायरिंग प्रोसेस चला रहा है या डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है तो इन्वेस्टिगेशन हो सकती है। ऐसे मामलों में डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का सिविल राइट्स डिवीजन एक्शन ले सकता है। अगर आप H1B होल्डर हैं और ऐसी किसी जॉब एड को देखते हैं तो सबसे पहले ये समझे कि क्या कंपनी ओपनली यूएस सिटीजन्स को एक्सक्लूड कर रही है। अगर ऐसा है तो ये लीगल रिस्क वाला मामला है। आप ऐसे एम्प्लॉयर से डिस्टेंस रखें और याद रखें, वीजा स्टेटस मेंटेन करना आपकी जिम्मेदारी है। अगर एम्प्लॉयर पर इन्वेस्टिगेशन होती है तो आपके स्टेटस पर इनडायरेक्ट असर पड़ सकता है, खासकर अगर कंप्लायंस इश्यूज सामने आते हैं। यूएस सिटीजन्स और ग्रीन कार्ड होल्डर्स के पास भी कंप्लेन का अधिकार है। अगर उन्हें लगता है कि किसी जॉब एड में उन्हें अनफेयर तरीके से बाहर किया गया, इसी तरह H1B वर्कर्स भी कंप्लेन कर सकते हैं अगर एम्प्लॉयर वेज या वर्क कंडीशन रूल्स फॉलो नहीं कर रहा। इंडियन प्रोफेशनल्स को इस समय एक्स्ट्रा सावधानी रखनी चाहिए। किसी भी कंसल्टिंग फर्म के साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन करने से पहले उसकी रेपुटेशन चेक कर लें। ऑफर लेटर, क्लाइंट लेटर और वेज डिटेल्स क्लियर हो। सोशल मीडिया पर दिखने वाली हर जॉब पोस्ट सेफ नहीं होती। इमिग्रेशन लॉयर या ट्रस्टेड एडवाइजर से गाइडेंस लेना भी समझदारी है। तो अब इस पूरे डिबेट पर आपकी क्या राय है, आपके ओपिनियन रखते हैं, हमें कमेंट्स में जरूर बताएं। अगर आपके पास कोई भी टॉपिक सजेशन है, आप चाहते हैं किसी पर्टिकुलर टॉपिक पर हम वीडियो बनाएं, तो वो भी आप हमें जरूर सजेस्ट करें। ऐसे और भी अपडेट्स के लिए, वीडियोस के लिए, इन्फॉर्मेशन के लिए हमारे चैनल एनबीटी टेक एड को भी आप जरूर सब्सक्राइब करें।